Reliability is an important factor in every assessment. तो इसको अटेन करने के लिए देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स, जिसमें से कि टेस्ट रीटेस्ट भी एक प्रोसीजर होता है। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है कि एक ही टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स भी एक हैं और उसको एडमिनिस्टर किया जाता है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। 2 दफा उसको लिया जाता है और फिर जो उसकी रिजल्ट्स आते हैं उसको देखा जाता है कि इसमें कितनी कंसिस्टेंसी है। रिमेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिस्टेंसी वी हैव टू डिसाइड अबाउट रिलायबिलिटी। अगर कंसिस्टेंट हैं तो रिलायबल हैं, अगर रिलायबल हैं तो असेसमेंट अच्छी हुई है। ये इस तरह से लिंक्ड है चीजें और एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, लिहाजा उनके रिजल्ट्स को देखा जाता है कि ये कितने कंसिस्टेंट हैं। ये जो टेस्ट था जब हमने सुबह लिया तो इसके क्या रिजल्ट्स आए और अभी जब हमने दोपहर में लिया तो उसके क्या रिजल्ट्स आए। ये जो स्टूडेंट XYZ है, इसके जो हैं इतने मार्क्स थे सुबह में और ये देखिए अभी शाम में जो हैं इसके इतने नंबर आ गए हैं, या इसके क्या हैं, या पास होना चाहिए ना रिजल्ट। तो वो टेस्ट आपका रिलायबल होता है अगर रिजल्ट्स जो हैं वो सिमिलर आ रहे हों या क्लोज आ रहे हों। और इसको एक बड़ा ये एक वो अक्सर ये रिसर्च में असेसमेंट्स में यूज होता है। आपको शायद लगे कि इस तरह हमारे साथ तो नहीं होता, हमारा कब 2 दफा टेस्ट होता है, लेकिन जब इसी कॉन्सेप्ट्स को आप हायर लेवल पे देख रहे होते हैं, रिसर्च के सिनेरियो में देख रहे होते हैं और आपने रिसर्च करके इसमें आपने एडिशन करनी होती है अपने कॉन्सेप्ट्स में, थ्योरीज में, अपनी इंफॉर्मेशन में, तो फिर वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक ही टेस्ट को, इसके लिए बहरहाल आपको टर्म ये पता होनी चाहिए कि वही स्टूडेंट्स हैं, वही टेस्ट है, 2 टाइमिंग्स पे लिया गया है। अब इसके हर चीज के जिस तरह एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं टेस्ट रीटेस्ट के और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि इसकी ऑब्वियसली आपको 2 दफा टेस्ट नहीं बनाना पड़ता और आप उसके रिलायबल होना ना होना, सिस्टम को, असेसमेंट को और जो टेस्ट है आपका उसको भी, इन सारी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं, तो आपको बार बार नहीं बनाना पड़ता। एक तो इसका एक बड़ा वो जो है ना फ़ायदा उसका ये है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि आप देखें कि जो आपने चाहे एक ही दिन लिया हो टेस्ट, सुबह में और दोपहर में ये जो इंटरवीनिंग टाइम आया था उसमें कई छोटी छोटी बातें जो हैं वो चलती रहती हैं। फॉर इंस्टेंस, सुबह जब मैं, एक बच्चा कहता है कि जी आई वॉज वेरी फ्रेश, लेकिन अब मेरे सर में कुछ दर्द बहुत ज़्यादा हुआ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इट माइट अफेक्ट हिज रिजल्ट्स। तो ये इवेंट्स टेकिंग प्लेस, मीनिंग कि जो सुबह पहले टाइम के दौरान और दूसरे टाइम के दौरान कुछ वाकयात, जो भी वाकयात, क्योंकि चीज़ें तो चलती रहती हैं ना, लाइफ गोज ऑन, और उसमें आपको इफेक्ट कर सकते हैं, विच अल्टीमेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। फिर आपका है कि जी दूसरा पॉइंट पे इसको वो एक डिसएडवांटेज लेते हैं कि जो पर्सन है, जो बच्चा या बंदा टेस्ट दे रहा है, उसकी एक वो उसमें चेंज आ सकती है ना, परसेप्शन में चेंज आ सकती है, तो लिहाजा वो भी अफेक्ट करता है रिजल्ट्स को और रिलायबिलिटी को। और एक और जो बड़ा डिसएडवांटेज है, जो बड़ा ही अपेरेंट है और हर कोई इससे एग्री करेगा और आसानी से समझ भी आ जाएगा, आप प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं। पहले जब आपको पेपर मिलता है, पहली दफ़ा में जब मिला है, तो वो आपने देखा कि वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी आपके लिए, सिलेबस में से तो था, आपके कोर्स कंटेंट्स में से तो था, बट दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन जब आपने उसी पेपर को चाहे 1 घंटे बाद ही किया हो, तो यू बिकम बिट प्रैक्टिस्ड। तो इस तरह से जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस को इस तरह इफेक्ट करता है, तो रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज लिया जाता है। बट एनी हाउ, टेस्ट रीटेस्ट इज द प्रोसीजर इन विच वही टेस्ट है और आप उन्हीं बच्चों पे एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा भी देख के और रिजल्ट्स को फिर कंपेयर करके देखते हैं कि कितने सिमिलर आ रहे हैं, हाउ मच कंसिस्टेंसी इज देयर।